बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। अगर आपको एक पट्टी में स्टेटस आ रहा है 8171 वेब पोर्टल पर, अगर आप चेक करते हैं तो वहाँ पर आपको ये लिखा आ रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्रेशन में इंदराज हो चुका है। इसके मतलब काफ़ी सारी वीडियोज़ आप लोग देख चुके होंगे, काफ़ी लोगों से ये सुन चुके होंगे कि अगर आपको एक पट्टी का स्टेटस आ रहा है तो इसका ये मतलब है आप लोगों को किस्त मिलेगी, आप लोगों को किस्त नहीं मिलेगी। आने वाले दिनों में 8171 पोर्टल अपडेट होगा तो आपका स्टेटस जो है वो चेंज कर दिया जाएगा, तो वगैरह वगैरह मुख्तलिफ ज़राए से आप लोग मुख्तलिफ जो ख़बरें हैं वो सुन रहे हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, काफ़ी सारी तादाद ख़वातीन की ऐसी है जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए, स्क्रीनशॉट सेंड किए हैं, पूछा है कि सर हमें इस तरह का स्टेटस आ रहा है। हत्ता कि आज से पहले हमें सिम भी मिल चुकी है, 8171 पोर्टल पर हमारा स्टेटस भी चेंज हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद जब किस्त लेने की बारी आई तो हम लोगों ने पोर्टल पर चेक किया तो वहाँ पर हमारा स्टेटस चेंज हो के सिर्फ एक पट्टी में आ रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्रेशन में अंदराज हो चुका है। देखें, अगर आपका स्टेटस चेंज हो चुका है, 8171 पोर्टल दोबारा से भी अपडेट हुआ है, उसमें भी अगर आप लोगों का स्टेटस चेंज नहीं हुआ, वही का वहीं खड़ा हुआ है, एक पट्टी में आप लोगों को दिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये कौन सी ऐसी बेनिफिशरीज़ हैं जिनको इस तरह का स्टेटस आ रहा है, उनका स्टेटस चेंज हुआ है, दोबारा अपडेट होने के बावजूद आप लोगों का स्टेटस चेंज नहीं हुआ। पहले तो ये वजह जानते हैं ना कि कौन सी ऐसी बेनिफिशरीज़ हैं, आखिर उन ख़वातीन ने क्या किया है जिस वजह से उनका स्टेटस जो है वो एक पट्टी में आ रहा है, आज वो भी आप लोगों को बताएंगे। और उसके बाद कब तक उम्मीद है आपका स्टेटस जो है वो चेंज होने की, और कब तक उम्मीद है आप लोगों को किस्त मिलने की, या आप लोगों को पक्का पक्का जो है वो कफ़ालत प्रोग्राम से निकाल दिया गया है, नेक्स्ट आने वाले दिनों में आप लोगों को इंस्टॉलमेंट जारी नहीं की जाएगी। मतलब तमाम तर तफसीलात जो हैं वो इसी वीडियो में आप लोगों को देंगे। एक पट्टी वाली स्टेटस जिन ख़वातीन को आ रहा है, जिनको 8171 पोर्टल पर एक पट्टी वाला स्टेटस दिखाया जा रहा है, पहले तो हम वजह जानेंगे ना कि आप लोगों को इस तरह का स्टेटस क्यों आया है, फिर उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को ये किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी, या जिस वजह से ये एक पट्टी में आ रहा है फिर इसको चेंज कैसे किया जा रहा है। तो मुकम्मल डिटेल जानते हैं जी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली मरतबा देख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर लाजमी तौर पर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोगों का फ़ायदा हो सके जिनको इस तरह का एक पट्टी में स्टेटस दिखाया जा रहा है। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं जी। बिल्कुल 8171 पोर्टल पर आप लोगों को एक पट्टी में ये स्टेटस दिखाया जा रहा है, लेकिन 8171 पोर्टल अपडेट होने से पहले आप लोगों को सिम भी दी गई, आप लोगों का स्टेटस भी चेंज किया गया, स्टेटस ये दिखाया गया कि आपको BISP की तरफ से सिम जो है वो जारी हो चुकी है। लेकिन जैसे ही इंस्टॉलमेंट का आगाज़ हुआ, किस्त लेने की बारी आई, तो फिर 8171 पोर्टल अपडेट हुआ, आप लोगों ने बड़ी खुशी खुशी वहाँ पर जो है स्टेटस चेक किया तो वहाँ पर एक पट्टी में आप लोगों को आ गया कि आपका डायनामिक रजिस्ट्रेशन में अंदराज हो चुका है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और आप लोगों को वाज़ह करता चलूँ कि मैं इसके मतलब पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि एक पट्टी वाला स्टेटस आप लोगों को क्यों आ रहा है, क्यों उन ख़वातीन को ये एक पट्टी में दिखाया जा रहा है। तो आज फिर आप लोगों को बता देते हैं कि अगर आपको एक पट्टी वाला स्टेटस आ रहा है तो वो पहले वो ख़वातीन हैं कौन सी जिनका एक पट्टी में स्टेटस दिखाया जा रहा है। अब आप लोगों को पता नहीं होता, आप लोगों ने तो सिंपली जल्दी जल्दी अपना सर्वे करवा लिया, बस सर्वे करवाने के बाद घर बैठ गए, किस्त का इंतज़ार करते रहे कि जब हमारी किस्त आएगी तो हम भाग के लेने चले जाएंगे। लेकिन घर में जो तब्दीलियाँ होती हैं, जो ऊंच नीच होती है, जो मामलात जो होते हैं वो चेंज होते हैं, उस पर आप बिल्कुल भी नज़र नहीं डालते, उस पर आप बिल्कुल भी तवज्जो नहीं करते कि आखिर तब्दीली हो क्या रही है, हमने चेंजिंग क्या कर ली है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी बेनिफिशरीज़ हैं जिनका ये स्टेटस चेंज किया गया है। पहले आप लोगों को BISP की तरफ से सिम जारी हो चुकी, ये स्टेटस आता रहा, आप लोग पैसे भी वसूल करते रहे, आप लोग किस्तें भी वसूल करते रहे, लेकिन फिर आप लोगों को सिम भी फराहम हो गई। फिर आप लोग जब पैसे लेने के लिए गए, फिर आप जब पैसे लेने की बारी आई तो फिर आप लोगों का स्टेटस जो है वो चेंज कर दिया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर सुन लें कि ये किस वजह से आप लोगों का स्टेटस चेंज हुआ है, कौन सी बेनिफिशरीज इस खाते में आती हैं जिनका ये स्टेटस चेंज हुआ है। सबसे पहले ऐसी ख़वातीन जो पासपोर्ट बनवा चुकी हैं, ठीक है, या जिनके हस्बैंड जो हैं वो पासपोर्ट बनवा चुके हैं। काफ़ी सारी वजूहत हैं, ठीक है, लेकिन इसमें चंद जो मेन वजूहत है ना वो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। अब आप लोगों ने देखना है कि आपके घराने में कौन सी तब्दीली हुई है। जैसे कि मैंने पासपोर्ट का जिक्र किया, तो पहले होता था ना कि ख़वातीन अगर पासपोर्ट बनवा लेती थी तो फिर उनके जो है पैसे जो है बंद कर दिए जाते थे, उसके बाद उनके शौहर वाला पासपोर्ट वाला फ़िल्टर जो लगा दिया। अब ना तो ख़वातीन पर फ़िल्टर है, ना उनके शौहर पर फ़िल्टर है, बल्कि पूरे घराने पर ये फ़िल्टर जो है वो BISP की तरफ से लगा दिया गया है। सिर्फ पासपोर्ट वाला नहीं, जितने भी फ़िल्टर लगाए गए हैं अब ये इनमें पूरा
घराना शामिल होगा, इन्वॉल्व होगा। ये सुन ले मेरी बात। अगर घर में से किसी ने पासपोर्ट बनवा लिया है, खातून ने बनाया, उनके शोहर ने बनाया, या उनके बेटों ने बनाया, या बेटी ने बनाया, जिसने भी पासपोर्ट बनवा लिया या फ़ौरन ट्रैवल कर लिया, तो फिर आपका जो पैसे हैं वो बंद कर दिए जाएंगे और आपका स्टेटस जो है उसको तब्दील कर दिया जाएगा पासपोर्ट की वजह से। ठीक है, घर में सिर्फ खातून नहीं जो पैसे लेने वाली, बल्कि पूरा घराना। उसके बाद सेम उसी तरीके से अगर आप लोगों ने कोई प्रॉपर्टी ख़रीद ली है या कोई गाड़ी ख़रीद ली है, आपने ख़रीद ली, अपने नाम पर करवा ली, गाड़ी आपने ख़रीद ली और अपने नाम पर करवा ली, या आपके शौहर ने अपने नाम पर करवा ली, या आपके बेटे ने करवा ली, बेटी ने करवा ली, फैमिली में से मतलब आपके घराने में से किसी ने भी प्रॉपर्टी या गाड़ी अपने नाम पर करवा ली, तो फिर भी आप उस फ़िल्टर में आ जाएंगी और आपके जो है पैसे और आपका स्टेटस जो है वो बंद कर दिया जाएगा और आपको कफ़ालत प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर आप लोग फाइलर हो गए, मतलब पहले तो था ना खातून फाइलर हो या उसका हस्बैंड फाइलर हो, अब वो नहीं है, वो चक्कर नहीं है। अब पूरे घराना, बेटा हो, बेटी हो, मतलब घर में अगर BISP का आपने सर्वे करवाया तो उसमें आपने अपने सास ससुर को ऐड कर लिया, तो सास ससुर भी अगर फाइलर हो गए या घराने में से बेटा बेटी हो गए या आप खुद फाइलर हो गए, तो फिर भी आप लोगों को कफ़ालत प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा और आप लोगों के पैसे जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे और आपका स्टेटस भी चेंज हो जाएगा। सेम इसी तरीके से फाइलर भी हो गया। फिर इसी तरह से जो होता है, आप लोगों ने अगर अर्जेंट कार्ड बनवा लिया, या आप लोगों ने जो है तगड़ा आपका बैंक अकाउंट्स वगैरह हैं, या आप लोगों ने जो है होता है ना, एक और फ़िल्टर भी है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई तलाक़ याफ्ता है या बेवा है, तो फिर आपका डाटा जो है वो BISP में कुछ और है और नादरा में कुछ और बोल रहा है, तो फिर भी आप लोगों का स्टेटस जो है वो चेंज कर दिया जाएगा और आप लोगों को कफ़ालत प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा। तो इस तरीके के और भी काफ़ी सारे फ़िल्टर लगे हुए हैं। अगर एक एक मैं डिटेल बताने बैठ गया तो वीडियो जो है वो काफ़ी सारी लंबी हो जाएगी। ये मैंने आप लोगों को मेन पॉइंट बता दिए हैं जिस वजह से आप लोगों का स्टेटस जो है वो चेंज करके डायनामिक रजिस्ट्रेशन में अंदराज हो चुका है। सिर्फ एक पट्टी में आप लोगों को जो है सिर्फ एक पट्टी में जो है वो आप लोगों को दिखाया जा रहा है। तो अब अगर आपको एक पट्टी में दिखाया तो जा रहा है, ये तो हो गया, ये तो आप लोगों को समझ आ गई कि इस वजह से जो है हमारा जो स्टेटस है वो चेंज हुआ है। अब आप इसमें दोबारा से अहल कैसे हो सकते हैं, ये सवालिया निशान बनता है ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ने बड़ी तफसील से बता दिया, हमें समझ भी आ गई, अब हम दोबारा अहल होना चाहते हैं, BISP की किस्त जो है वो हम हासिल करना चाहते हैं, तो वो हम किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो भाई वो भी आप लोगों को बताते हैं। थोड़ा सा इंतज़ार करें, थोड़ा सा सब्र करें। आप लोग बड़ी शिद्दत से जो है वो इस इंतज़ार में है कि कब हमारा स्टेटस चेंज होगा। देखें, जब इस तरह का स्टेटस आ जाता है, आप किसी फ़िल्टर में चले जाते हैं, जो फ़िल्टर में चल जाने के बाद फिर आप लोगों को पीछे धकेल दिया जाता है, फिर आप लोग वापस चले जाते हैं। वापस किस लिए जाते हैं? अब आप उसी जांच पड़ताल वाले प्रोसेस में चले गए हैं, जब आप लोगों ने अपना सर्वे करवाया और सर्वे करवाने के बाद फिर आप लोग जाँच पड़ताल में जाते हैं। जाँच पड़ताल से निकलने के बाद फिर आप लोगों का स्टेटस चेंज होगा। अब ये नहीं है कि सिर्फ BISP में आप लोगों की जांच पड़ताल होगी, नहीं, आप लोगों की हर इदारे से जो है वो वेरिफिकेशन होगी। नादरा से होगी, FBR से होगी, उसके बाद प्रॉपर्टी वाला जो सिस्टम है वहाँ से होगी, एक्साइज से होगी, गाड़ी वाले जो होते हैं आपके नाम पर वगैरह वगैरह, तो जो जितनी भी डिपार्टमेंट है ना, सबसे आप लोगों की वेरिफिकेशन होगी और उस वेरिफिकेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे ही तमाम इदारों से, महकमों से वेरिफिकेशन मुकम्मल हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, आपके नाम पर कुछ चीज़ नहीं निकलेगी, तो फिर आप लोगों का ये स्टेटस चेंज होगा और दोबारा से आप लोगों को अहल कर लिया जाएगा। अगर आप उस फ़िल्टर्स में आ गई और आपके नाम पर पासपोर्ट हुआ, अराज़ी हुई, गाड़ी हुई, आप फाइलर हुए वगैरह वगैरह, कोई भी हुए, तो फिर आप लोगों का स्टेटस जो है वो नाअहल का कर दिया जाएगा। फिर आप लोगों को कफ़ालत प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाएगा। ये मैंने आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ बता दिया है कि आप लोगों का स्टेटस क्यों चेंज हुआ है, किस वजह से हुआ है। अब दोबारा आप इसमें किस तरीके से अहल हो सकते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। जैसे ही आप लोगों की वेरिफिकेशन मुकम्मल होती जाएगी, जांच पड़ताल मुकम्मल होती जाएगी, आप लोगों को 8171 वेब पोर्टल पर ही दोबारा से बताया जाएगा कि आप अहल हैं या ना अहल हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।